हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का मेरा टॉपिक है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू बॉडी एक्सरसाइज। ये रहेगा आज का टॉपिक। साइनॉप्सिस में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज, लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन टू एक्सरसाइज एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज, कंक्लूजन देन रेफरेंस। तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। एक्सरसाइज के दौरान शरीर में विभिन्न प्रकार के शारीरिक और जैविक परिवर्तन होते हैं जो मांसपेशियों, हृदय, फेफड़ों और ऊर्जा तंत्र को प्रभावित करते हैं। एक्सरसाइज का प्रभाव अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों हो सकता है, जैसे शरीर की सहन शक्ति और चापचय में वृद्धि होती है। ठीक है, ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। देखेंगे डेफिनेशन एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज वह शारीरिक गतिविधि है जो शरीर की ऊर्जा खपत को बढ़ाती है और स्वास्थ्य व फिटनेस में सुधार लाने में सहायक होती है। देखेंगे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स का डेफिनेशन। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स वह जैविक और शारीरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है जो शरीर द्वारा व्यायाम के दौरान उत्पन्न की जाती है और कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है। देखेंगे होम्योस्टेसिस का डेफिनेशन। होम्योस्टेसिस वह जैविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शरीर अपने आंतरिक वातावरण को संतुलित बनाए रखता है, जिससे सभी शारीरिक क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित होती हैं। तो यह है इन सब का डेफिनेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज है नेक्स्ट। एक्सरसाइज मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं जो शरीर की ऊर्जा प्रणाली और सहन शक्ति पर निर्भर करते हैं। फर्स्ट है एरोबिक एक्सरसाइज। यह व्यायाम लंबे समय तक किया जाता है और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह हृदय स्वास्थ्य को सुधारने और सहन शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। इसका एग्जाम्पल है दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना। सेकंड है अनएरोबिक एक्सरसाइज। इसमें ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती और यह अल्पकालिक लेकिन तीव्र होता है। यह मांसपेशियों की ताकत और शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। इसमें एग्जाम्पल्स हैं भार उठाना, स्प्रिंटिंग और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। व्यायाम के दौरान शरीर के अलग अलग सिस्टम प्रतिक्रिया देते हैं ताकि ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। यह प्रतिक्रिया हृदय, फेफड़ों, मांसपेशियों, चयापचय और हार्मोन को सीधे प्रभावित करती है। इसमें फर्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्स। व्यायाम के दौरान हार्ट रेट बढ़ जाता है ताकि मांसपेशियों तक अधिक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंच सके। ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है जिससे ब्लड सर्कुलेशन तेजी से होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाती है। सेकेंड है रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स। फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है और ब्रीथिंग रेट तेज हो जाती है। अधिक ऑक्सीजन कंज्यूम किया जाता है ताकि एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ सके। गैस एक्सचेंज प्रभावी हो जाता है जिससे शरीर को अधिक ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है। थर्ड है मस्कुलर रिस्पॉन्स। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में एटीपी का तेज उपयोग होता है। लैक्टिक एसिड बनने लगता है जो फैटिग्यू का कारण बनता है। नियमित व्यायाम से मसल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस में सुधार होता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स। शरीर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का उपयोग करता है। एरोबिक एक्सरसाइज में ग्लूकोज और फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन होता है जो स्थिर ऊर्जा प्रदान करता है। एनारोबिक एक्सरसाइज में ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से एटीपी बनता है, लेकिन लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट होने से थकान महसूस होती है। नेक्स्ट है हार्मोनल रिस्पॉन्स। व्यायाम के दौरान एड्रेनालाइन और नोराड्रेनालाइन का स्राव बढ़ जाता है जिससे एनर्जी और अलर्टनेस में वृद्धि होती है। ग्रोथ हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता है जिससे मसल ग्रोथ होती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार होता है जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल बेहतर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉन्ग टर्म अडाप्टेशन टू एक्सरसाइज। नियमित व्यायाम करने से शरीर में कई लॉन्ग टर्म अडाप्टेशंस होते हैं जिससे परफॉर्मेंस और एंडोरेंस में सुधार होता है। यह प्रभाव मुख्य रूप से हृदय, मांसपेशियों, चयापचय और तंत्रिका तंत्र पर देखा जाता है। फर्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर एडाप्टेशन। कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है जिससे शरीर को अधिक ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है। ब्लड वेसल्स का विस्तार होता है जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हृदय की दक्षता बढ़ती है। सेकेंड है मस्कुलर एडाप्टेशन। मांसपेशियों का साइज और स्ट्रेंथ बढ़ती है जिससे वे अधिक फोर्स उत्पन्न कर पाती है। ग्लाइकोजन स्टोरेज और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ने से एनर्जी प्रोडक्शन में सुधार होता है और थकान कम महसूस होती है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एडाप्टेशन।
शरीर ऊर्जा के लिए फैट यूटिलाइजेशन बढ़ाता है, जिससे फैट स्टोरेज कम होती है। एरोबिक कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे ऑक्सीजन कॉम्पेंसेशन अधिक प्रभावी हो जाता है और व्यायाम की अवधि बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल एडाप्टेशंस। नर्व सिग्नल्स की गति और दक्षता में सुधार होता है, जिससे शरीर के कोऑर्डिनेशन में वृद्धि होती है। रिएक्शन टाइम तेज हो जाता है और संतुलन बेहतर होता है, जिससे शरीर अधिक कुशलता से गतिविधियां कर पाता है। और अलर्टनेस में वृद्धि होती है। ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता है, जिससे मसल ग्रोथ होती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार होता है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल बेहतर होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। व्यायाम के दौरान होने वाली फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती हैं। यह न केवल फिजिकल फिटनेस बढ़ाती हैं, बल्कि मेंटल हेल्थ और इम्यूनिटी में भी सुधार करती हैं। फर्स्ट है हार्ट हेल्थ इम्प्रूवमेंट। देखेंगे हार्ट फंक्शन बेहतर होता है और कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस का जोखिम कम होता है। ब्लड सर्कुलेशन में वृद्धि होती है, जिससे शरीर को अधिक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सेकंड है मसल एंड बोन स्ट्रेंथ। मसल स्ट्रेंथ और एंडोक्रेंस बढ़ती है, जिससे शरीर अधिक फोर्स सहन कर सकता है। बोन डेंसिटी में वृद्धि होती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डी की बीमारी का खतरा कम हो जाता है। थर्ड है मेटाबॉलिक रेट इन्हेंसमेंट। मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से कैलोरी बर्निंग अधिक हो जाती है, जिससे वेट मैनेजमेंट में सहायता मिलती है। फैट मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, जिससे बॉडी फैट कम होता है। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स। एंडोफ्रिन्स के स्राव से स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन कम होते हैं। कॉन्जेक्टिव फंक्शन में सुधार होता है और एकाग्रता और याददाश्त बेहतर होती है। नेक्स्ट है इसका स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम। व्हाइट ब्लड सेल्स की सक्रियता बढ़ती है, जिससे इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इन्फ्लामेशन कम होता है, जिससे शरीर जल्दी ठीक हो सकता है। नेक्स्ट है इसका कंक्लूजन। देखेंगे एक्सरसाइज के दौरान शरीर कई शारीरिक प्रतिक्रियाएं देता है, जिनमें हृदय गति, श्वसन दर, ऊर्जा उत्पादन और हार्मोनल स्राव शामिल हैं। नियमित व्यायाम करने से हृदय स्वास्थ्य, मांसपेशियों की मजबूती और चयापचय में सुधार होता है। एक्सरसाइज न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। तो ये था इसका कंक्लूजन। देखेंगे हम रेफरेंस फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी बाय ओडम्पी एंड एनिमल फिजियोलॉजी एडेप्टेशन एंड इन्वॉल्वमेंट बाय सेजमेंट निल्सन। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।